नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। मैं हूं आज गुजरात के छोटा उदयपुर में। तो मैं कल था मांडू और मांडू के बाद मैं गया बाघ केव्स देखने के लिए। तो वहां से मैं आ गया छोटा उदयपुर। ये छोटा उदयपुर में ना रुकने के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल है ही नहीं है। और क्योंकि ये ना तो कोई टूरिस्ट सिटी है और ना ही कोई पैसा यहाँ पे रुकने के लिए लोग आते हैं। तो एक लॉज है, मैं लॉज में रुका हूँ और एक लोकल बंदे हैं मेरे परिचित यहाँ पे, मुकेश जी, और वो भी मेरे को टूरिज़्म जो मैं घूमता हूँ ट्रैवलिंग करता हूँ उसी के माध्यम से मिले थे। तो उन्होंने मेरी यहाँ पे ये व्यवस्था कराई थी। तो अब यहाँ पे पास में है जंड हनुमान। तो वो उन्होंने मेरे को बताया था। वैसे मैं पावागढ़ और चंपानेर जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में पड़ेंगे जंड हनुमान। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। वो बड़ा प्राकृतिक स्थल है और धार्मिक जगह भी है। तो अब शुरू करते हैं हम राइड। और ये हमें मिला था ऑप्शन रुकने का यहाँ पे, और हालांकि रूम एसी है और अच्छे से सोआ मैं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलते हैं, अब मिलते हैं बाइक पे। तो भाई मैं हूँ अभी छोटा उदयपुर में और छोटा उदयपुर से मेरी राइड हो चुकी है अब शुरू। और मैं जाऊँगा सबसे पहले जंड हनुमान। और ये चीज़ मैंने बताया था भाई, ये मेरी बड़ी अनप्लान्ड राइड चल रही है और इसीलिए इसका टाइटल भी अनप्लान्ड राइड कर दिया है। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं और मैं वहाँ चल पड़ता हूँ। तो जहाँ मैं आज जा रहा हूँ ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये प्लानिंग रात को ही बनी है और मैं अब चल दिया हूँ जंड हनुमान। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, बहुत अल्टीमेट सीरीज़ हुई है ये और मेरे को खुद बड़ा अच्छा सा लग रहा है। क्योंकि प्लानिंग से तो मैंने बहुत सारी राइड की हैं, लेकिन ये जो राइड है ये बिल्कुल बिना प्लानिंग की राइड है भाई, और मज़ा भी आ रहा है। तो चलते हैं। और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पूरी की पूरी सीरीज़ देखो। और हाँ, इससे पहले जो मैंने ललितपुर सीरीज़ डाली थी वो भी अल्टीमेट थी, पूरी नेचर के नज़दीक थी, और उसे भी देखिए। ये रास्ते देखो और साथ में ही कोई चल रही है नदी, और जो ग्रीनरी है ना अल्टीमेट। भाई इस रास्ते पे बिल्कुल भी तेज़ चलाने का मन नहीं कर रहा। मैं लेट हो गया हूँ लेकिन बिल्कुल फील लेके चला रहा हूँ। मस्त मज़ा आ रहा है यार, बस लग रहा है ये पेड़ ख़त्म ही ना हो। ये आ गया जी जैतपुर। आई लव जैतपुर। एक छोटा सा कस्बा है और जहाँ मैं रुका था ना छोटा उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है वो डेस्टिनेशन जहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ एक बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में हनुमान जी का एक मंदिर है, और वो मंदिर की जो मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, वो स्वयं उकरी हुई मूर्ति है इस रॉक के ऊपर। तो इतना ही मेरे को अभी पता चला है, बाकी तो चल के देखते हैं। भाई ये गूगल भी ना कई बार कैसे फंसाता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ से मेरे को लेके जा रहा है। मैंने किसी लोकल से रास्ता पूछा है तो उसने मेरे को बताया, अदरवाइज़ मैं इसके साथ चलूँगा ना तो ये तो मेरे को पता ही नहीं किसी दिन डुबो देगा। देखो, देख रहे हो मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे को लेके जा रहा है कोई नदी के बीच में से, पानी के रास्ते में से लेके जा रहा है। भाई कहाँ से निकालेगा। तो यहाँ पर है एक कोई पुल पे काम चल रहा है, तो यहाँ से इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है रास्ता, और यहाँ से डाइवर्ट रास्ता किया हुआ है सूखे में, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन भाई वो गूगल तो पहले पानी में से भेज रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो देखते हैं कहाँ से रास्ता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ रही हैं, आगे एक बाइक भी जा रही है। तो पुल पे चल रहा है रिपेयरिंग वर्क, इसीलिए इन्होंने इस रास्ते को डाइवर्ट किया हुआ है नदी के बीच में से। और ये है भरत नदी। तो नदी करीब करीब सूखी पड़ी है, थोड़ा बहुत पानी है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे डाले हैं ये 2-3 पाइप जिसमें से पानी निकल रहा है। बाकी तो उछलते कूदते हमारी बाइक ही निकल रही है।
भाई गांव के आ गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि गूगल महाराज कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब आ गया है ये कोई मेन हाईवे, और यहाँ से मुझे लेना है राइट। और ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है चंपानेर के लिए, और मुझे एक्चुअल में चंपानेर ही जाना है, लेकिन रास्ते में मिलेगा मंदिर झंड हनुमान का, तो मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा चंपानेर। मेन जो हाईवे है वहाँ से मैंने लिया है एक कट, और ये करीब कट है 10 किलोमीटर लंबा। तो 10 किलोमीटर के बाद वो हनुमान जी का मंदिर आएगा, झंड हनुमान, और उस मंदिर के दर्शन करके मुझे वापस इसी रोड पे आना है। तो भाई अब जो मैं निकल रहा हूँ ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, और सामने एक ये देखो यहाँ पे भालू है, भालू की पीठ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक उसका पग मार्क भी है। तो ये जो जगह है ये है जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभी गुजराती में लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो मैं पढ़ पाया हूँ। जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है ये लेपर्ड, और लेपर्ड का वो फुट मार्क भी लगाया हुआ है इन्होंने। तो भाई ये पूरा रास्ता वाइल्ड लाइफ से जाता है। मुझे लगता है यहाँ मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती होगी। देखो इस टाइप के काफ़ी सारे यहाँ पे बने हुए हैं स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल बने हुए हैं इस टाइप के। तो निश्चित ही रूप से यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती होगी। और शायद ये आ गया है गेट इस मंदिर का। हाँ जी, ये गेट आ गया है हनुमान जी का, लिखे बने हुए हैं, और लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है जगह जगह गुजराती। गुजरात में तो भाई गुजराती लिखी होगी, तो पढ़ने में नहीं आती है ज़्यादातर। और यहाँ पे ना जो चूल्हे की रोटियों का बड़ा अरेंजमेंट है। एक जगह फ़ोटो लगा हुआ था तो मैं समझ गया। तो अगर नॉर्मल जिस दिन भीड़ भाड़ रहती होगी उस दिन यहाँ चूल्हे की रोटी मिलती होंगी, और आज भी चूल्हा भी बना हुआ है। और यहाँ पे अच्छा, और भुटिया को उबाल के, जो भुट्टा है उसको उबाल के भी यहाँ मिल रहा है, और भून के भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक बोर्ड और आ गया, मंदिर ही आ गया अब तो, श्री झंड हनुमान मंदिर ट्रस्ट लिखा हुआ है। भाई इतनी गुजराती पढ़ ली मैंने। और यहाँ पे गाड़ियाँ हो जाती हैं पार्क, बोले तो बसेस वगैरह, और हो सकता है कि मंगलवार के दिन कार को भी यहाँ पे रोक देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है। और नॉर्मल डेज में कार आगे तक जाती हैं, और नॉर्मल डेज में भी काफ़ी लोग पैदल पैदल आ रहे हैं ऊपर से। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो भाई मंदिर तो भगवान के अच्छे होते ही हैं, लेकिन जो व्यू थे रास्ते भर के वो अल्टीमेट थे। ओ भाई यहाँ पे तो अजगर भी है। इस जो वाइल्ड लाइफ है इसमें अजगर भी हैं, तो बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ है ये। भीड़ भाड़ भी काफ़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मंगल नहीं है तो भीड़ भाड़ कम है, भीड़ काफ़ी है। देखते हैं भाई, जहाँ तक अपनी बाइक जाएगी लेके जाएंगे, और उसके बाद जहाँ पैदल जाना है वहाँ पैदल जाएंगे। ये सामने मंदिर मेरे को लगता है कि देखना शुरू हो गया है। ऊपर चढ़ाई पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर आएगा। तो मैं आ चुका हूँ झंड हनुमान पे, और मंदिर के बाहर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। कुछ सीन है इस तरीके से। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है पूरी, और दोनों साइड मार्केट है। यहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, और यहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पीता हूँ यहाँ पे पानी, और उसके बाद चलेंगे फिर हम ऊपर के लिए रास्ता यहाँ से जाएगा। तो भाई रास्ता हो गया है यहाँ से शुरू। यहाँ पे लिखा हुआ है झंड हनुमान मंदिर, और आपका हार्दिक स्वागत करे छे। थोड़ी थोड़ी सी गुजराती सीख गया मैं। और यहाँ से हो जाती हैं सीढ़ियाँ शुरू। तो मंदिर
में फ़ोटो लेना मना है, लेकिन मैंने परमिशन ली है उनसे, उसके बावजूद ही मैं ये ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ये नीचे मूर्ति है और ये ऊपर पूछे काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और ये पत्थर की जो रॉक है उसमें अपने आप निकली हुई मूर्ति है। तो अगर आप देख पाएंगे इसको, हनुमान जी की मूर्ति है, और हनुमान जी की मूर्ति के पैर के नीचे हैं शनि, और वहाँ से तेल चढ़ाने का सिस्टम है, और ये हनुमान जी के पैर पे गिरता है तेल, उसके बाद फिर ये तेल आता है शनि पे। तो ये हनुमान जी की मूर्ति पे तेल चढ़ाने का भी सिस्टम है। तो भाई बहुत अच्छे से हुए दर्शन, और बिल्कुल भी फ़ोटो खींचने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैंने जो वहाँ के महंत जी थे उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने मेरे को परमिशन दी। तो मैं आपको ये दुर्लभ दर्शन करा पाया झंड हनुमान जी के। बिल्कुल एक चट्टान है, और जो मैं ललितपुर गया था, ललितपुर के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे एक नरसिंह भगवान की प्रतिमा थी जो कि चट्टान काट के बनाई थी। सेम उसी तरीके से ये हनुमान जी की प्रतिमाएँ जो चट्टान काट के बनाई है, और यहाँ बड़ा अच्छा मंदिर मेंटेन किया हुआ है, पूजा पाठ होता है, और बहुत मान्यता भी है इस मंदिर की। आप देख रहे हो कि आज वेडनेसडे है, ट्यूसडे नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी गर्मी हो रखी है बहुत, तो ये पीते हैं, यहाँ पे सोडा मिल रहा है, नींबू सोडा। बना दे भाई। नींबू डाला इसमें, नींबू नींबू डाला। मीठा नहीं है ना ये? मीठा नहीं है ना? तो जी झंड हनुमान जी के हो गए दर्शन, और इस ब्लॉग का हम करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम नेक्स्ट ब्लॉग जो बनाएंगे वो बनाएंगे चंपानेर का, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से चंपानेर, तो उस ब्लॉग को हम बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहाँ पे एंड। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।